मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग इतिहास विषय में अध्याय 6 शुरू करने जा रहे हैं। नवीन धार्मिक विचारों का उदय। इस पाठ में जो है नए नए धार्मिक विचारों का उदय जो है भारत में किस प्रकार से होता है, कौन से धर्मों का धर्म जो है इस समय जो है नए धर्मों का उदय हुआ था, किस प्रकार से हुआ था, इस धर्म के संस्थापक कौन थे, इस धर्म के द्वारा लोगों को क्या क्या शिक्षाएं दी गई थी, इस पाठ के द्वारा हम जानेंगे। पिछले पाठ में हमने महाजनपद काल में राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में हुए परिवर्तनों को जाना था। इस पाठ में हम उसी समय धार्मिक मामलों में आए परिवर्तनों को जानने की कोशिश करेंगे। तो जो हमने पिछले यानी कि अध्याय 5 में जैसे महाजनपद काल के राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र के बारे में हम पढ़ चुके थे, और उसी काल में ही धार्मिक मामलों में जो परिवर्तन आया उसको हम इस पाठ में पढ़ेंगे। आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व समाज में और उस वक्त प्रचलित वैदिक काल में कई तरह की बुराइयां आ गई थी। 2600 साल पहले समाज में जो है वैदिक धर्म में कई तरह की बुराइयां आ चुकी थी। वैदिक धर्म काफी खर्चीला हो गया था। यज्ञ जिनका कि वैदिक धर्म में महत्वपूर्ण स्थान था, कर्म कांडों और पशु बलि के कारण आम जनता की पहुंच से दूर हो गए थे। अब क्या बताया जा रहा है, जो वैदिक जो धर्म था उसमें इतनी बुराइयां आ गई थी कि वह बहुत ज्यादा खर्चीला हो गया था। यज्ञ जैसे जो धार्मिक क्रिया जो होती थी वैदिक धर्म में, उनका स्थान तो बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन उसके कारण से क्या हो रहा था कि कर्म कांड जो किया जाता था, पशु बलि के कारण जो है आम जनता जो है इस कार्य को नहीं कर पाती थी, इसके पहुंच से बहुत ज्यादा दूर थी। जैसे कि आप लोग घरों में पूजा कराते होंगे अपने अपने धर्म के अनुसार, जैसे कोई भी रीति रिवाज में अपने अपने धर्म में अलग अलग तरीके से पूजा पाठ किया जाता है, तो उसके अनुरूप जो पूजा पाठ किया जाता है तो उसमें जो पूजन सामग्री लगती है, जो दक्षिणा दिया जाता है, वही चीजें यहाँ पर बताई जा रही है कि ये बहुत ज्यादा खर्चीला हो गया था। समाज के विभिन्न वर्णों में भेदभाव के कारण संघर्ष दिखाई देने लगा था, और साथ में वैदिक काल में ही क्या हो रहा था, जो महाजनपद काल वाली जो जिस समय की बात है उसी समय ही क्या बताया जा रहा है कि समाज में बहुत सारे विभिन्न जो वर्ण थे उनमें भेदभाव के कारण से आपस में ही संघर्ष होने लगा था। आम जनता शक्तिशाली राजाओं के आपसी युद्ध से परेशान थी, और राजा जो है आपस में लड़ते थे, जिसके कारण से प्रजा जो है बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। इसके अलावा राजकीय कर्मचारी भी जनता का शोषण कर रहे थे। जो राज्य के जो कर्मचारी थे वे भी जनता का शोषण कर रहे थे। ऐसे वातावरण में सुधारवादी विचारों की शुरुआत हुई और जनता ने उसका खुशी से स्वागत किया, और इसी समय ही ऐसा माहौल जो है समाज में बन चुका था जिसमें कुछ सुधारवादी विचारों वाले व्यक्ति जो है सामने आए और जनता ने उनका खुशी खुशी स्वागत किया। सबसे पहले वैदिक धर्म में ही कर्मकांडों से अलग ऐसे मुद्दों पर विचार शुरू हुआ जिनसे आम आदमी रोजाना जूझता था। सबसे पहले क्या बताया जा रहा है कि वैदिक धर्म में क्या हो रहा था कि धर्म के नाम पर कर्मकांड से अलग मुद्दों पर विचार शुरू हुआ, जिसमें आम आदमी जो है उसको रोज उस चीज का सामना करना पड़ता था। जैसे मनुष्य मरने के बाद कहाँ जाता है, आत्मा क्या होती है, मोक्ष किस प्रकार से प्राप्त हो सकता है। इसको अगर हम सोचेंगे तो हम भी बहुत गहरी सोच में पड़ जाएंगे, लेकिन इसके बारे में भी इस पाठ में बताया गया है कि मनुष्य मरने के बाद कहाँ जाता है और आत्मा क्या होती है, मोक्ष। मोक्ष क्या मतलब कि प्राण जो है यानी कि मनुष्य जो है वो एक शरीर है, केवल शरीर है, उसके अंदर जो है आत्मा है। आत्मा जब शरीर से निकल जाती है तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो मोक्ष किस प्रकार से प्राप्त हो सकता है आदि इन मुद्दों पर इस समय में विचार उभरे। वे पहले के विचारों से काफी सरल थे। इन नए विचारों का संकलन उपनिषदों में किया गया है। इसी समय वैदिक परंपरा से अलग आडंबर विरोधी कई नए धर्मों की भी शुरुआत हुई। इनमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म प्रमुख थे। तो इसमें हम अभी जो पढ़ने वाले हैं वो जैन धर्म के बारे में है और बौद्ध धर्म के बारे में है। आइए हम इन दोनों के धर्मों के बारे में थोड़ा विस्तार से जानें। तो यहाँ पर अभी हम लोग जैन धर्म के बारे में
पहले पढ़ेंगे जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, जैन धर्म की शिक्षाएं क्या क्या थी, इसको हम देखते हैं। जैन धर्म के महापुरुषों को तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म के जो महापुरुष, जितने भी महापुरुष हुए हैं उनको तीर्थंकर कहा जाता है। स्वामी महावीर 24वें तीर्थंकर थे। स्वामी महावीर आप जानते ही हैं, वो 24वें तीर्थंकर थे। उन्होंने जैन धर्म को नया स्वरूप प्रदान किया। जैन धर्म को नया स्वरूप प्रदान किया किसने पूछेंगे, तो इसको याद रखेंगे कि स्वामी महावीर ने। स्वामी महावीर का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला देवी था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला देवी था। ठीक है, स्वामी महावीर का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता है और ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को ईस्वी कहा जाता है। तो ये जो काल है ये ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात है। इस यहाँ पर स्वामी महावीर का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ थे और माता त्रिशला देवी थी। इनके बचपन का नाम जो था वर्धमान था। 30 वर्ष की उम्र में वर्धमान ने अपने बड़े भाई की आज्ञा प्राप्त कर संन्यास धारण कर लिया। जब वे 30 वर्ष के उम्र के थे तभी उन्होंने अपने बड़े भाई की आज्ञा ली और सन्यासी बन गए थे। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद उन्हें कैवल्य का मतलब होता है सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। कठोर तपस्या और सहनशीलता के कारण उन्हें महावीर कहा गया। 12 वर्ष तक जब वे कठोर तपस्या करते हैं और ठंड, गर्मी, बरसात, हर प्रकार के वातावरण जो है, भूख प्यास, हर चीज को वह सहन करते हुए 12 वर्ष तक कठोर तपस्या में लीन रहते हैं। इसी के कारण से उनको महावीर कहा गया। एवं इंद्रियों के विजेता होने के कारण उन्हें जिन्न भी कहा गया। इंद्रियों के विजेता होने का, अपनी इंद्रियों में को वह अपने वश में कर लेते हैं, उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ये इंद्रियां क्या है, जब हम इसके जैन धर्म की शिक्षाएं पढ़ेंगे तो हमको इंद्रियां क्या है ये भी पता चल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो इंद्रियों के विजेता होने के कारण इनको जिन्न कहा गया। 72 वर्ष की आयु में पावापुरी नामक स्थान में इनका निर्वाण हुआ। निर्वाण यानी कि इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। 72 वर्ष की उम्र के जब थे तभी पावापुरी नामक स्थान में स्वामी महावीर को जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्वाण का मतलब मोक्ष होता है। अब इसके बाद देखते हैं जैन धर्म की शिक्षाएं। जैन धर्म में क्या क्या शिक्षाएं दी गई है। तो जैन धर्म के संस्थापक जो थे वे स्वामी महावीर थे और स्वामी महावीर जो थे वे 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। जो भी इसमें जो भी महापुरुष हुए हैं उनको तीर्थंकर कहा जाता है, इसको याद रखेंगे। तो जैन धर्म के द्वारा क्या क्या शिक्षाएं दी गई हैं इसको देखते हैं। जैन धर्म के अनुसार मनुष्य को अपने जीवन में त्रिरत्न अर्थात 3 रत्नों को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये 3 रत्न जो थे वे थे 5 महाव्रत। इनके ये जो 3 रत्न थे वे थे 5 महाव्रत। और ये 5 महाव्रत क्या थे? 5 महाव्रत में क्या बताया जा रहा है कि 5 महाव्रत का पालन करने से ही प्राप्त होता है। त्रिरत्न कैसे प्राप्त किया जा सकता है? जब हम 5 महाव्रतों का पालन करते हैं तब हम इन 3 रत्नों को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं कि इनका पालन करने से मनुष्य को ज्ञान तथा निर्वाण की भी प्राप्ति होती है। ज्ञान का मतलब जन्म और मृत्यु, ज्ञान और निर्वाण मतलब कि जन्म और मृत्यु से किस प्रकार से मुक्ति हमको मिलती है, इस ज्ञान की प्राप्ति हमको होती है। इन 3 रत्नों में पहला था सत्य और असत्य का ज्ञान होना, मतलब कि सच्चाई और जो गलत है, सच और गलत जो है उसका ज्ञान होना। और दूसरा यहाँ पर सत्य और असत्य का ज्ञान होना, इसको सम्यक ज्ञान भी कहा जाता है। दूसरा होता है सच्चा ज्ञान, सच्चे ज्ञान को सम्यक दर्शन कहा जाता है। और तीसरा था अच्छा कार्य करना और गलत कार्य त्यागना, इसको कहते हैं सम्यक चरित्र। तो जो 3 रत्न हैं, इन 3 रत्नों को क्या कहा जाता है? इसको छोटे रूप में लिखा जाएगा तो हम ऐसे भी कह सकते हैं सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। ये जो है जैन धर्म के 3 रत्न हैं और इन 3 रत्नों का पालन करने से ही हमको 5 महाव्रत जो है
तीन रत्न का जो है 5 महाव्रत के पालन करने से ही प्राप्त होते हैं। यानी कि इन 3 रत्नों का अगर हमको प्राप्त करना है तो इसकी प्राप्ति के लिए हमको 5 महाव्रतों का पालन करना अत्यंत ही आवश्यक है। अब ये 3 रत्न क्या क्या हैं आपको अब पता चल गया कि सम्यक ज्ञान, यहाँ पर सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। ठीक है, इन 3 रत्नों को प्राप्त करने के लिए हमको 5 महाव्रतों का पालन करना है। तो 5 महाव्रत क्या है इसको देखते हैं। जिन 5 महाव्रतों को पालन करना जरूरी था वे थे सदा सत्य बोलना, सदा सत्य बोलना यानी कि सत्य, मन वचन एवं कर्म से हिंसा ना करना, मन वचन कर्म से हिंसा ना करना मतलब अहिंसा, चोरी ना करना असत्य, धन का संग्रह ना करना अपरिग्रह, अपने इंद्रियों को वश में रखना ब्रह्मचर्य। यहाँ पर जो आया था ना, इंद्रियों के विजेता होने के कारण से, तो इंद्रिय को विजेता यानी कि क्या, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। स्वामी महावीर ने अहिंसा पर विशेष जोर दिया था। अहिंसा मतलब कि हिंसा नहीं करना, मतलब क्या, किसी को जैसे मार दिया जाता है ना, तो अहिंसा कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। उन्होंने बुरे या कठोर वचन बोलने को भी हिंसा माना है। हम जैसे कि अगर किसी को भला बुरा कह देते हैं उसको भी हिंसा माना गया है स्वामी महावीर के द्वारा। उन्होंने सभी मनुष्यों को समान बताया। जैन धर्म के सिद्धांतों को आगम ग्रंथों में संग्रह किया गया है। जैन धर्म के जितने भी सिद्धांत है उसको आगम जो है वो जैन धर्म का एक ग्रंथ है और उसमें जो है उस सिद्धांत को जो है संग्रह किया गया है। उनके उपदेशों से प्रभावित होकर बहुत से लोगों ने जैन धर्म को अपनाया और भारत में दूर दूर तक इस धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। इस धर्म को व्यापारी एवं शासक वर्ग ने विशेष आश्रय प्रदान किया। हमारे छत्तीसगढ़ में भी इस धर्म का प्रभाव प्राचीन काल से ही है। छत्तीसगढ़ में भी इसका प्रभाव है और साथ में पूरे भारत देश के अलग अलग भागों में भी इसका प्रभाव है। व्यापारी और शासक वर्ग जो हैं इसको विशेष रूप से अपनाए हुए हैं और इसको आश्रय प्रदान किया मतलब कि इसको अपनाया है। यहाँ रायपुर जिले के आरंग में एक प्राचीन जैन मंदिर है। रायपुर जिला छत्तीसगढ़ में जो रायपुर जिला है वहाँ आरंग है। आरंग में क्या है, एक प्राचीन जैन मंदिर है। दुर्ग जिले के नगपुरा नामक गांव में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी का प्राचीन मंदिर है। और इसी प्रकार से दुर्ग जिले में भी 23वें नंबर का जिनके जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी, उनका भी प्राचीन मंदिर है। इसे ओसंघर पार्श्वनाथ तीर्थ कहा जाता है। ये जो है जैन धर्म के जो तीर्थंकर हैं, मतलब जैन धर्म के मानने वाले जो लोग हैं उनके प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। जो 23वें नंबर का तीर्थंकर दुर्ग जिले में बताया जा रहा है वे जो है वो स्थान जो है जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। पूरे भारत से यहाँ श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। और सोचिए कि पूरे भारत देश से जो है यहाँ पर इतने श्रद्धालु जो हैं उनके दर्शन हेतु आते हैं। तो अब यहाँ पर जो है स्वामी महावीर के का जो परिचय है, यहाँ पर आप लोग जाने हो कि कौन थे, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, उन्होंने क्या क्या शिक्षाएं दी हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। और आगे की क्लास में हम गौतम बुद्ध के जीवन परिचय जो दिया गया है उसके बारे में पढ़ेंगे और उन्होंने किस प्रकार से इस धर्म का प्रचार प्रसार किया, उन्होंने क्या शिक्षाएं दी उसको हम पढ़ेंगे।